और अपने बयान में कहा कि पंजाब सरकार को पहले से ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी, इसलिए उसे पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीएम का दौरा रद्द करना पड़ा। इस बारे में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। यही नहीं, खबर है कि पीएम जब बठिंडा एयरपोर्ट से रवाना हुए तो उन्होंने वहां के कर्मचारियों से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहिएगा कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि यह घटना पीएम को नुकसान पहुंचाने के लिए हुई। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। जिसके जवाब में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दलील दी कि पीएम के कार्यक्रम में अचानक बदलाव हुआ और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अचनचेत तुसी रोड ते तुर पे हो बिना किसी प्रोग्राम ते। यही नहीं, कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि फिरोजपुर की रैली में लोग ही नहीं आए थे, इसलिए बहाना बनाकर पीएम की रैली कैंसिल की गई। उत्ते 70,000 कुर्सी लाती, बंदा आया 700। फिर हुण कोई ना कोई मीह दा बहाना हो गया, कोई होर बहाना हो गया, रैली रद्द हो गई। पीएम फिरोजपुर की अपनी रैली में 42,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की आधारशिला रखने वाले थे, जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब के अलग अलग इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ता फिरोजपुर रवाना हुए, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शन करने वाले किसानों ने उनका रास्ता रोक दिया, जिनमें पंजाब का तरन तारण इलाका भी शामिल है, जहां किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी के लोग बसों में बैठकर रवाना हुए थे, लेकिन फ्लाईओवर पर उनका सामना किसानों से हो गया। ये किसान इन बसों को रोकने के लिए उनके सामने ही बैठ गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता तमतमा गए। वहां यह हंगामा बहुत देर तक चलता रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो ट्वीट कर यह आरोप तक लगा दिया कि पंजाब सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को रैली में नहीं पहुंचने देना चाहती। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के एक ट्वीट से पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी ने इस ट्वीट के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया, क्योंकि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में पीएम से चुटकी लेते हुए पूछा कि हाउस द जोश। बीवी श्रीनिवास के इसी ट्वीट को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। बीजेपी के हमलावर होते ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और उसके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने श्रीनिवास बीवी के ट्वीट को खारिज कर दिया। While I reject the Twitter remark made by Youth Congress leader. हालांकि सुरक्षा में चूक के मसले पर पार्टी ने पंजाब सरकार का बचाव किया और अचानक रूट बदलने के फैसले पर उसने पीएम को ही घेरा। पीएम का पंजाब के फिरोजपुर का दौरा सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द हुआ, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया। वैसे वो पहले हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर पहुंचने वाले थे, जो सुबह सुबह बठिंडा पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से उनको 20 मिनट तक बठिंडा में इंतजार करना पड़ा और जब बारिश नहीं रुकी तो यह फैसला किया गया कि वो सड़क के रास्ते फिरोजपुर जाएंगे, जिसमें 2 घंटे ज्यादा लगते। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस बारे में पंजाब पुलिस के डीजीपी को बताया गया था और जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिरोजपुर के हुसैनीवाला, जो पाकिस्तान की सीमा के करीब का इलाका है, वहां पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उसे जाम कर दिया था। करीब 20 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन रास्ता नहीं खुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रद्द हो गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक दौरे की हर जानकारी पंजाब सरकार को दी गई थी, इसलिए उसे जरूरी इंतजाम करने चाहिए थे। यही नहीं, गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब सरकार को बैकअप प्लान भी तैयार रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा खबर है कि मुख्य सचिव और पंजाब के डीजीपी की गाड़ियां पीएम के काफिले में शामिल ही नहीं थी। जब भी प्रधानमंत्री का किसी राज्य में दौरा होता है तो वहां के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी उनको रिसीव करने आते हैं, लेकिन पीएम के फिरोजपुर दौरे में ऐसा नहीं हुआ और तीनों में कोई भी वहां मौजूद नहीं रहा। ऐसे में अटकलें यह भी लगी कि क्या मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को इस घटना का अंदाजा था और इसीलिए उन्होंने पीएम के दौरे से किनारा किया। वैसे चरणजीत चन्नी ने कोरोना के बढ़ते मामलों की दलील देकर पहले ही बता दिया था कि वो फिरोजपुर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बीच सवाल यह भी उठे कि अगर पीएम का रूट बदलने की जानकारी केवल पुलिस को थी तो उनका रास्ता कैसे ब्लॉक हो गया, और उन्हीं सवालों का गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संभालता है, जिसके कमांडो चारों तरफ रहते हैं और प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं। किसी भी कमांडो को पीएम की सुरक्षा में तैनात करने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन की जाती है।
प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड सुरक्षा घेरे की दूसरी लाइन में तैनात रहते हैं। ये भी एसपीजी कमांडो के बराबर ट्रेंड होते हैं, जो किसी भी अनहोनी को रोकने में सक्षम होते हैं। जबकि तीसरे सुरक्षा घेरे में एनएसजी तैनात होते हैं और चौथे में अर्धसैनिक बल के जवान और अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारी होते हैं। जब पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो यह राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो एसपीजी की जरूरत के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम करे ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। जबकि सुरक्षा के 5वें चक्र में कमांडो और पुलिस के साथ कुछ आधुनिक तकनीक से लैस गाड़ियां भी होती हैं।